आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, किसान पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। सुलह की तैयार है पूरी साइंस। किसानों ने एक ड्राफ्ट भेजा है और कानून वापस करने की मांग की है और बैठक से पहले ही कृषि कानूनों पर किसान और सरकार दोनों अड़ गए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह दोनों की मुलाकात होने वाली है। हालांकि सुबह से ये मुलाकात चलती आ रही थी। किसानों का दल फिलहाल मुलाकात करेगा विज्ञान भवन में। अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे का वक्त है जब हालांकि किसानों का पूरा दल वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत होनी है। तो चौथी बार, पहले 2 बार और फिर उसके बाद 1 बार, यानी कि 1 दिसंबर को बातचीत हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शाह और अमरिंदर की बैठक। इस बीच दूसरी खबर ये, बसों में रवाना हुए किसान और लगातार आंदोलन का 8वां दिन। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही कि क्या बैठक में कोई बात बनेगी या फिर आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बातचीत की तमाम कोशिशें की जा रही है। हालांकि 3 तारीख यानी आज का दिन वही है जब पहले से तय थी बातचीत, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसके बाद पेशकश की गई कि 3 तारीख से पहले भी बात हो सकती है, जो कि हुई भी। 1 तारीख को बातचीत हुई भी, लेकिन वो बातचीत भी बिल्कुल बेनतीजा निकली और इसीलिए आज का दिन वापस से एक बार बातचीत की टेबल पर तमाम किसान संगठन और सरकार दोनों आमने सामने बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान। सबसे बड़ा अपडेट अभी तक का यही है कि आज मुलाकात होनी है, लेकिन सवाल यह कि क्या बातचीत होगी, क्या बात बनेगी या नहीं। थोड़ी ही देर में किसान और सरकार दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले 3 दौर की बातचीत हुई, नाकामयाब रही। किसानों ने अपनी मांग को एक ड्राफ्ट में बनाकर सीधा सरकार के सामने रखने का प्लान किया। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। तो अमित शाह के घर पर दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, भी पहुंच चुके हैं। उनसे भी बातचीत हो रही है, यानी किसानों के साथ बातचीत करने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, से बैठक हो रही है। सीधा चलेंगे, हिमांशु इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या उम्मीद लगाई जाए आज की बैठक से? हिमांशु, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत एक टेबल पर चल रही है और उसके बाद किसानों के साथ बातचीत होनी है। उम्मीदें कितनी हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से जो है प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो किसानों का आंदोलन है उसको समाप्त कराया जाए। इसीलिए वो किसानों के संगठनों से भी बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे भी बातचीत कर रही है और ये लगातार कोशिश है सरकार की कि आंदोलन को समाप्त कराया जाए। किसानों की जो मांग है उसको सुना जा रहा है, उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। हमारे को जहां तक जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है अपना रुख जो है सकारात्मक रखेगी और जहां तक एमएसपी को लेकर जो भी मांगे हैं उसको सुनेगी और उसका निदान करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात नवजोत ये है कि किसान जो है पॉइंट वाइज जो है इन कानूनों के अंदर क्या क्या उनको कमियां लगती हैं और वो क्या चेंज चाहते हैं और किन वजहों से चाहते हैं, ये सब पॉइंट्स जो है वो लेकर आए हैं और सरकार को वो ड्राफ्ट भेज दिया गया है। अब सरकार की तरफ से जो है उसका एक एक करके जवाब दिया जाएगा और उन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर जो है आपसे कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने चर्चा की है और अब उन सब को लेकर वो पहुंचे हैं वहां विज्ञान भवन। किसान संगठनों के साथ बातचीत होगी और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह से गृह मंत्री ये जरूर अपील करेंगे कि पंजाब के जो संगठन है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कराया जाए। सरकार किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार है, उसका समाधान करना चाहती है, उनकी शंकाओं और भ्रम को दूर करना चाहती है, लेकिन आंदोलन के जरिए जो है जो बात उनको कहनी थी वो सरकार तक पहुंच चुकी है। अब कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें जो है किसानों का रिप्रेजेंटेशन भी हो। ये सारी ऐसी बातें हैं, बिल्कुल ये 1 तारीख को तय हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप ड्राफ्ट लेकर आइए, पॉइंट टू पॉइंट हमको सारी चीजें बताइए और वो पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अभी ये कहें कि 1 तारीख के आगे अब दूसरी बैठक आज की होगी। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, आप उसी बस में सफर कर आए हैं जिसमें तमाम किसान संगठनों के नेता थे, क्या राय बनती नजर आ रही है?
देखिए, राय साफ तौर से किसान नेताओं ने ये बात बार बार कही है और आज भी जब वो सरकार के मंत्रियों से मिलने आ रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो कानून है तीनों उनको तो हटाना ही पड़ेगा, उनको तो वापस लेना ही पड़ेगा और एमएसपी को लेकर भी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। हम चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार को तय करना होगा कि कैसे रास्ता निकालेगी, लेकिन हमारी जो मांगे हैं जिसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, चाहे पंजाब में 2 महीने हम लोग बैठे रहे और दिल्ली में बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे, पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ हुई, बैठक में क्या बात हुई? सर, बैठक में बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा? इससे पहले अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा कि चर्चा जारी, यानी बातचीत होगी और बात करते हुए ही कोई ना कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। विज्ञान भवन जहां पर यह बैठक होनी है, अशोक सिंघल वहां से लगातार हमारे साथ बने। अशोक, क्या कुछ राय बन रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात एमएसपी और जैसे हिमांशु भी बता रहे थे उसको लेकर सरकार के अंदर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है कि उस पर भी कुछ रुख नर्म हो सकता है। देखिए, बिल्कुल चीजें तो साफ करनी पड़ेगी, सरकार को कुछ ना कुछ किसानों को देना पड़ेगा, बिना उसके तो कोई आगे चीजें बढ़ेंगी नहीं। सिर्फ मीटिंगों से कुछ होने वाला नहीं है, सरकार कुछ ना कुछ करेगी ताकि किसानों को लगे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, चाहे वो एमएसपी की बात हो या कुछ और कंसर्न हैं जो इन्होंने सरकार ने लिखित में मांगा था, उनको तीनों कानूनों को लेकर के कुछ ना कुछ रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिस ढंग से किसान अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के, पीछे हटने को तैयार नहीं, तो सरकार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। किसान पीछे हटे ना हटे, लेकिन सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आज ही की बैठक में सब कुछ हो जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जो बैठक हुई उससे पहले 2 मीटिंगें हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़े, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसान आए हैं। किसानों से मेरी तमाम नेताओं से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो सरकार के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और उसी उम्मीद के साथ इस टेबल पे आमने सामने सरकार के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं और अपनी अपनी चीजें तो वो लिख के दे ही चुके हैं और आज भी चर्चा होगी सरकार कहाँ कुछ गुंजाइश रख करके आगे बढ़ेगी, वो देखना होगा। क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, क्या एमएसपी को लेकर सरकार चीजें साफ करेगी, सरकार को कुछ देने वाली है, या जो 3 बिल हैं उसमें क्या सरकार के लिए क्या करने की गुंजाइश है, क्या कर सकती है। किसान उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं और उम्मीद यही है उनकी कि तीनों कानून तो वापस हो, एमएसपी को लेके भी चीजें साफ होनी चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए, ये कम से कम किसान चाहते हैं। उनका कहना है कि चाहेंगे बिल्कुल सकारात्मक दोनों तरफ से रवैया नजर आ रहा है। देखिए, भले ही हम इसको कहें कि ये चौथी बैठक है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहली 2 जो बैठकें थी वो एक तरीके से उसमें कुछ नहीं निकला था। तीसरी बैठक में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई थी 3 की बजाय 1 तारीख को हुई, फिर किसान संगठनों के नेता वहां पर पहुंचे, उसके बाद ये उसी का नतीजा है कि चौथी बैठक में उसी को आगे लेकर चले। तो सरकार का रुख जैसा आप बता रहे कि थोड़ा नर्म पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है वो चाहती तो है कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन इन कानूनों को तो वो वापस नहीं करने वाली है। अगर किसी तरीके से कोई लिखित आश्वासन एमएसपी को लेकर है, सरकार ये बात कहती रही है एमएसपी जो है वो थी, है और आगे भी रहेगी, इसको लेकर किसी किसान के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने वाराणसी से भी यही बात कही थी कि एमएसपी को लेकर किसी भी तरीके का किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। कुछ लोग उन किसानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने ये कहा था ये तीनों बिल उस तरीके से जो है स्वच्छ है, जिस तरीके से गंगा का जल है वैसा ही निर्मल है ये तीनों बिल, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत के जरिए ही अगर कोई भी डेडलॉक है उसको समाप्त किया जा सकता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं ना नवजोत, तो एक कदम आपको आगे बढ़ना होता है, दूसरा कदम जो है सामने वाले को पीछे जाना होता है। और विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक जो है किसी भी तरीके का बातचीत का जो है वो नतीजा नहीं निकलता है। ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो है विश्वास बढ़ रहा है और जब विश्वास बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश जो है ये नतीजा है। सरकार ने मांगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख कर दीजिए, किसानों ने उसी को एक ड्राफ्ट के जरिए लिखकर अब आगे दिया, विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हिमांशु बार बार प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि ये जो बिल है, तीनों बिल है, ये किसानों के फायदे के लिए है। किसानों का ये कहना है कि अगर फायदे के लिए है तो लिखित में ये दिया जाए कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा, मंडीकरण को लेकर लिखित आश्वासन चाहते हैं। 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आज ड्राफ्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। क्या इस पर भी गौर हो रहा है कहीं?
देखिए, बिल्कुल इस बिल के अंदर यह है कि मंडी एक्ट को समाप्त नहीं किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। एमएसपी जो है वो किसी संसद से पास कानून के जरिए जो है वो लागू नहीं होती है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और वो जब भी एमएसपी बढ़ाई जाती है तो उसको कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए होता है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके लिए संसद में जाने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकता है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी मंडी में भी और मंडी के बाहर भी। अगर कोई किसान की फसल को खरीदता है तो उसके दाम सेम रहे और किसान यही चाहते हैं। यही बात आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच भी कह रहे हैं। कृषि मंत्री जरा वो भी सुन लेते हैं पहले। उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। चलिए, सकारात्मक है बातचीत सरकार की तरफ से भी किसानों की तरफ से भी। जो 1 तारीख को बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था सरकार की तरफ से भी कि किसानों को जिस भी तरह की आपत्तियां हैं, यानी उन तीनों बिल में जिस भी तरह का कोई भी संशय है आप लिखित में दीजिए। तो आज वही एक ड्राफ्ट तैयार करके किसानों की तरफ से, ये देखिए, तीनों कानूनों को खत्म करने की बात, पहला ही पॉइंट उन्होंने ये लिखा है, सीधे तौर पर पहला पॉइंट ये लिखा है कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, ये बात भी उन्होंने लिखी है। डीजल के दाम 50% कम किए जाएं, ये भी उन्होंने बात अपने इस ड्राफ्ट में लिखी है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो कि सरकार की तरफ से कही गई थी और आज किसानों की तरफ से इसको आगे टेबल पर रखा जाएगा। हिमांशु, सकारात्मक रहेगी बातचीत। कृषि मंत्री भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि चलिए बातचीत के जरिए ही हल निकालेंगे। लेकिन बातचीत के लिए जो ड्राफ्ट है, जो संशय है, उसमें पहली ही बात वो है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा हिमांशु? देखिए नवजोत, मैंने ये बात आपको अभी भी कही कि सरकार जो है तीनों कानून को वापस तो नहीं लेने वाली है। अगर कोई उसमें एमएसपी को लेकर सवाल है, एमएसपी जो है वो कोई संसद से पास कानून के जरिए नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर सरकार उसमें जारी कर सकती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी। और एमएसपी अनाज मंडी जो मंडी है उसमें भी और मंडी के बाहर भी अगर कोई किसान की फसल को खरीदता है तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। इसको लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जरूर आ सकता है। जो मुझे जहां तक जानकारी है, सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर सकारात्मक रुख रहेगा और किसानों की जो मांग है उसको सुना जा सकता है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े 2 संगठन है, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच। उन्होंने भी यही कहा है कि इन कानूनों के अंदर एमएसपी को लेकर जो भ्रम है उसको दूर किया जाना चाहिए। एमएसपी जो है वो अनाज मंडी में भी और अनाज मंडी के बाहर भी अगर कोई खरीदता है तो वो एक ही रेट हो, उससे नीचे कोई भी जो है किसान की फसल को ना खरीद सके, इस तरीके के कानून होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि पेमेंट्स को जल्द से जल्द किया जाए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग होती है और उसमें अगर कोई कंपनी किसी किसान को पेमेंट नहीं करती है तो उसको लेकर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो, जो इस कानून के अंदर भी है कि 3 दिन के अंदर जो है कोई भी किसान जो है एसडीएम के पास जाए। उसको लेकर जो है एक क्लैरिटी जो है किसान संगठन चाहते हैं वो सरकार की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है, उसको और ज्यादा आज जो है एक्सप्लेन करके जो है रखा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वास है और दोनों तरफ से अगर सकारात्मक रुख है तो कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश तो होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले बड़ी बात यहाँ पर यह है, बड़ी बात यहाँ पर यही है अशोक सिंघल, हल निकालने की कोशिश सरकार कह रही है लेकिन वापस से किसानों ने उसी बात को दोहराया। अगर हम उसी ड्राफ्ट की बात करें, वो सारी वही मांगे हैं उनकी और उससे कम पर किसान तैयार नहीं है। अशोक सिंघल, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये, जब किसान अपनी बातों पे अड़ा हुआ है तो रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि पिछले कई दिनों से, चाहे 2 दिन पहले बातचीत हुई हो, उससे पहले बातचीत हुई हो और आज जो बातचीत होने जा रही है, किसान का सबसे बड़ी मांग यही है कि तीनों कानूनों को वापस करना पड़ेगा। एमएसपी की बात तो है ही, एमएसपी को लेकर सरकार को बोलना पड़ेगा।
और लेकिन 3 कानून, सबसे पहला पॉइंट उनका यही है कि तीनों कानून डेथ वारंट है किसान का। ये हमेशा बोलते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये बोल चुके हैं कि तीनों कृषि कानून जो है क्रांतिकारी हैं, कृषि को आगे ले जाने वाले हैं, किसानों को फायदे के लिए हैं। तो सवाल यही अटका पड़ा है, मुद्दा यही है कि सरकार अब क्या करने वाली है। क्या कोई कमेटी बनाएगी? एमएसपी को लेके तो सरकार बोल सकती है, लेकिन तीनों कानूनों जिसके लिए किसानों की सबसे बड़ी मांग है, उसको लेके अब कहाँ बात सेटल होगी, कहाँ कोई बीच का रास्ता निकलेगा। क्योंकि किसान बार बार अगर उनसे सवाल पूछा जाए उनकी मांगों को लेकर, तो सबसे पहला सवाल तीनों कानूनों को वापस लेने का आता है। एमएसपी की बात बाद में करते हैं। तो यहाँ मामला फंसा हुआ है। किसान यही बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। सरकार को तय करना पड़ेगा, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार को रास्ता निकालना है। हम तो बार बार ये कह चुके, तो आज देखना पड़ेगा कि सरकार कितना आगे बढ़ती है। किसान पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, लेकिन सरकार क्या कितना आगे बढ़ेगी, उस पर लगातार नजर बनी। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार इस बैठक पर भी नजर बनाए हैं, और उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी, उस पर भी हमारी नजर है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।